जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में। ये होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता दिया गया है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में जो पैरेलल सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उसका अध्ययन कर पाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तब इवाल्ड नाम का एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने हम लोगों के बीच रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट रखा, जो जिसका अध्ययन हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और रेसिप्रोकल लैटिस का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉमन पॉइंट से हम लोग प्रत्येक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं, जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रेसिप्रोकल होता है इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस का। तो उसी को आज हम लोग स्मॉल ए फैक्टर, स्मॉल वी फैक्टर और स्मॉल सी फैक्टर के टर्म में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका एक्सप्रेशन होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं अ से स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हेडिंग लगा चुके हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग यूनिट सेल कंसिडर करेंगे किसी भी क्रिस्टल का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे ए बी सी जो है वो क्रिस्टल एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम लोग मान लिए हैं यूनिट वेक्टर ए, और इसको हम लोग मान लिए हैं वेक्टर बी, और इसको मान लिए हम लोग वेक्टर सी। ठीक है, देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला है यूनिट सेल का। वॉल्यूम जो हम लोग निकालेंगे वो क्यूबाइड का निकालेंगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम आपको पता होगा L इंटू बी इंटू एच होता है, और क्यूबाइड का घनाभ का जो एरिया होता है वो L इंटू बी होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया, एरिया है और ये हाइट है। तो एरिया और हाइट, अब यहां से देखिए एरिया को हम लोग एरिया लिख दिए और उसके बाद हाइट को हाइट रहने दिए। अब वॉल्यूम को पकड़ के राइट साइड करेंगे तो इधर से ये जाएगा नीचे में, मतलब डिवाइड में, और यहाँ बचेगा 1। इधर से हाइट को उठा के हम लोग यहाँ लाएंगे तो 1 बाई हाइट हो जाएगा। अब हाइट को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, हाइट हम लोग क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं इंटरप्लानर स्पेसिंग का। देखिए ये प्लेन और ये प्लेन के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ही हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो हाइट को हम लोग यहाँ ने D100 रखा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर इसको हम लोग लेंगे 1 एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आपका यूनिट सेल है तो 1 पर काटेगा। बाकी यहाँ पर जो y एक्सिस है और जो z एक्सिस है वो दोनों 0 है, इसीलिए हम लोग इसको D100 हम लोगों ने लिख रखा है। ठीक है, ये मिलर इंडिसेस है। अब इसका देखिए यहाँ पर एरिया, इस प्लेन का B इंटू सी प्लेन का, इस प्लेन का अगर हम लोग बात करें तो इसका एरिया क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो वो आएगा B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम क्या लिख दिए, A डॉट B क्रॉस C। ये पूरा इसके साथ हम लोग क्या किए, एरिया को मल्टीप्लाई कर दिए। अगर वेक्टर फॉर्म में इसका बात करें तो 1/D100 यूनिट वेक्टर यहाँ पर आपका आ जाएगा n कैप। ठीक है, और इधर जो है राइट साइड में एड है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये यूनिट वेक्टर n जो है वो क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, n कैप जो है वो क्या हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ए नॉर्मल टू प्लेन बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां तक हो गई बात खत्म। अब हम लोग मान लेते हैं कि सिग्मा एच के एल क्या है, मिलर इंडिसेस है। सिग्मा एच के एल जो है वो हमारा है मैग्नीट्यूड है किसका, रेसिप्रोकल लैटिस का। तो रेसिप्रोकल लैटिस का अगर मैग्नीट्यूड आपका सिग्मा एच के एल है तो इसको हम लोग फ्रॉम डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने देखा है कि मैग्नीट्यूड जो होता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का वो होता है इंटरप्लानर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल के बराबर। तो रेसिप्रोकल के बराबर हम लोगों ने लिख दिया, डी हम लोगों ने लिया इंटरप्लानर स्पेसिंग डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए एन कैप इन वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप ध्यान से देखिए कि इसका इधर वाला टर्म ये पूरा इसका RHS के बराबर है, इसका LHS, इसका RHS बराबर है, तो इसका भी RHS और LHS बराबर होगा। आप पढ़े होंगे कि LHS बराबर रहता है तो RHS भी बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग LHS नहीं बना सकते, इसको इधर लिख दिए, उसको उधर लिख देते, LHS बराबर, तो RHS भी बराबर। ठीक है, तो उसी तरह वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए हैं यहाँ 100 है तो 100 सिग्मा हम लोग ले लिए, और RHS इसका सेम है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 011 इस प्लेन, अब सिमिलरली हम लोग बात करते हैं इस प्लेन का। देखिए इस प्लेन का, अगर इस प्लेन का हम लोग बात करें, इन दोनों प्लेन को अगर हम लोग ले यहाँ से नॉर्मल खींचे इधर, तो इधर जो यहाँ पर जो बनेगा आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड इसका आपका 100 है। यहाँ पर जो हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग आपको बताया था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आपका 010।
इसको अगर हम लोग निकला चाहे तो इस प्लेन का एरिया लेना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया इसका लेने के लिए हम लोग सी वेक्टर और ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, बाकी वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम इसका सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी यानी कि इन दोनों वेक्टर का तो बात हो गया है। ए क्रॉस बी इस प्लेन का बात कर रहे हैं हम लोग, इस प्लेन का। तो इस पीछे वाला प्लेन और ये आगे वाला प्लेन, ये वाला और ये वाला, ठीक है, पीछे इस तरह से जो फ्रंट में है, तो उसका बात करें तो इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस को आपका जेड एक्सिस को 1 पर, बाकी एक्स वाई जो 0 है। उसके बाद इसका एरिया जो है वो ए क्रॉस बी हो जाएगा, पीछे वाला का इस प्लेन का, ठीक है। वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो देखिए प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने यहां तक निकाल चुका है सिग्मा 100, सिग्मा 010 और सिग्मा छूट गया 001, ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल चुका है यहां तक, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो यहां से हम लोग नोट्स बनाएंगे। दीज 3 वेक्टर्स यानी कि ये सिग्मा 100, सिग्मा 010 और सिग्मा 001, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर। और इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर, एक स्पेशल यूनिट हम लोग दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए स्टार वेक्टर, तो यहाँ पर ए लिखेंगे, बाकी लिख देंगे पूरा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। वाई एक्सिस वाला अगर इसका हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस में है, उस फिगर में तो था वाई में जो था ऊपर में वो था हमारा बी, तो बी हम लोग लिख देंगे क्या, बी स्टार वेक्टर, और ये पूरा एज इट इज। उसके बाद इसको जेड एक्सिस वाला को हम लोग मान लिए क्या, सी स्टार, तो मतलब होता है रिप्रेजेंट होता है, तो सी स्टार बराबर ये लिख देंगे हम लोग, ये जेड एक्सिस वाला और ये पूरा एज इट इज यहाँ पर, ठीक। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सम कैसे बेटा 2 पाई से मल्टीप्लाई करके रहता है, तो 2 पाई हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 पाई, इसको भी 2 पाई, इसको भी 2 पाई, बस सब सेम है, सिर्फ 2 पाई यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी, बस काम तमाम। देखिए इसको हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग इस यूनिट ट्रांसलेशनल वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। इसका जनरली हम लोग इसका करेंगे, तो ये जानना जरूरी था कि ये आता कहाँ से आपको पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट यूज करेंगे इसका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।